हे हनुमान तुम हो सबसे बेमिसाल। हे हनुमान तुम हो सबसे बेमिसाल। तुमसे आंख मिलाए किसकी है मजाल। सूरज को पल में निगला अंजनी के लाल। सूरज को पल में निगला अंजनी के लाल। मूरत तेरी देखकर भाग जाए काल। जय श्री राम, जय श्री राम। इस शायरी का अर्थ ये है कि जहाँ भगवान राम नाम का जप करते हैं जो लोग, जो राम नाम की महिमा के बारे में बताते हैं, सुनते हैं, वहाँ तो चौबीसों घंटा हनुमान जी का पहरा होता है और उस साधक को, उस भक्त को, उस नाम जापक के ऊपर में कोई भी आँच नहीं आने देते हनुमान जी, क्योंकि प्रभु के काज के लिए ही उनका इस कलयुग में जन्म हुआ है। राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि वो रसिया है उनके, इसीलिए उनके जो भी नाम जापक होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए बार बार यह गीत मैं आप लोगों को प्रस्तुत करते रहता हूँ। वो क्या है गीत, मैं आपको सुना रहा हूँ। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। जहाँ पे भगवान का नाम जप करते हैं उनके साथ स्वयं भगवान राम होते हैं, स्वयं हनुमान जी तो होते ही हैं 24 घंटा, और राम जी उनके साथ में होते हैं। उनका चक्र हमेशा उनकी रक्षा में, उनके हमेशा तात्पर्य रहता है। और उनके हर जहाँ जहाँ उनको नाम जापक जो भी जपने वाले को अगर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उनको वहाँ से बचाते हैं, हर प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। चारों दिशाओं से उनकी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से जो भी है परेशानी आने वाली होती है, उनकी स्वयं रक्षा हनुमान जी और प्रभु राम जी करते हैं। यह सत्य है और अटल है, आप इस चीज़ को मान लीजिए। बूंदी जिला निवासी कालूलाल बंजारे ने अपना एक अनुभव बताया कि किस तरह उसकी पत्नी के पेट में बहुत बड़ी बीमारी थी, जो राम नाम के जाप से ठीक हो गया। यह चमत्कार हुआ। यह कथा जो है, यह दास आपको प्रस्तुत कर रहा है। यह कथा यह दास एक संत की वाणी से सुनी थी, वही कथा यह दास आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल एक्टिव हनुमान जी पर आपका स्वागत है। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने एक्टिव हनुमान जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार समय समय पर मिलती रहिए। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कालूलाल बंजारा, राजस्थान पे रहने वाला हूँ। कालूलाल बंजारे ने अपना अनुभव बताया। जो मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है वही अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ करके यह पूरी बातें उस संत को बताई। गुरुजी, मेरी शादी सन 2017 में मेरी शादी हुई थी। सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और हम सब बहुत खुश थे। यह बात सन 2018 की बात है। मेरी पत्नी के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। उसके बाद अचानक से जो है दस्त चालू हो गया। मैंने फिर घर में जो रखी दवाई और मेडिकल से लाके दवाई अपने पत्नी को खिलाया, परंतु दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने जो हमारे नज़दीक में जो डॉक्टर थे ना, उनको दिखाया। उनकी भी दवाई जो है काम नहीं की। हम बहुत निराश हो गए। निराश होने के बाद फिर हम
कोई दूसरा उपाय हमें समझ में नहीं आया तो कोटा ज़िले के एक हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को मैंने एडमिट किया। फिर उन्होंने वहाँ पे 2 दिन रखा। 2 दिन रखने के बाद में पूरा चेकअप मेरी पत्नी का हुआ और फिर चेकअप होने के बाद में रिपोर्ट में ये आया कि आपकी पत्नी का दोनों किडनी खराब है करके। फिर डॉक्टर ने जो है वहाँ पे साफ इनकार कर दिया कि आपकी पत्नी का इलाज हमारे हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो और निराश हो गए। फिर उसके बाद निराश होने के बाद फिर मैं उससे भी बड़ा हॉस्पिटल में मेरी पत्नी को लेकर गया और वहाँ भी उनका 1 दिन पूरा वो रखे और उनका इलाज जो भी हुआ। फिर 1 दिन के बाद वो बोलते हैं कि आपकी पत्नी का इलाज हमारे हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा। हम बहुत कोशिश करके देखे हैं लेकिन नहीं हुआ, हमने पूरा प्रयास कर लिया, नहीं हो रहा, आपको और कहीं ले जाना पड़ेगा करके डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया। आपको जयपुर में जो है हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाइए, वहाँ पे शायद आपकी पत्नी का इलाज हो सकता है करके डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया। फिर मैं बहुत निराश हो गया, बहुत ज़्यादा निराश हो गया। फिर मैंने गाड़ी बुलवाई और बुलवा करके अपनी पत्नी को जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। फिर उसके बाद जयपुर वाले हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उन्होंने बताया, 2 दिन उन्होंने भी रखा और उसके बाद में उन्होंने जवाब दिया कि अब कुछ नहीं बचा है, अब जो है आप इसे अपने घर ले जाइए। तो कालू जी जो है अपनी पत्नी को लेकर वो घर आ गए बहुत निराश होके। मैं बहुत निराश हो गया था, बहुत परेशान हो गया था और हमारे पास पैसे भी पूरे खर्च हो चुके थे कि पैसे नहीं था, क्योंकि हमने बहुत जगह इलाज कराया, पैसा बहुत लगा लेकिन इलाज नहीं हुआ। हमारे घर के लोग सभी लोग बोल रहे थे क्यों ना हम इसे सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट करा देते हैं, क्योंकि अब सभी लोग तो मना कर दिए तो वहीं पे अपना इलाज होगा, जी गई तो ठीक है नहीं तो वहीं पे मरेगी करके उनके परिवारजन ने यह बात कालू जी से कही। फिर उसके बाद अपने माता पिता की बात को मान करके मैंने सरकारी हॉस्पिटल में अपने माता पिता के साथ गया और वहाँ पे उसे एडमिट करा के मैं अकेले घर आ गया। माता पिता और मेरी पत्नी वहीं पे थे, मैं घर आ गया। फिर घर के पास में एक फ़ोटो लगी है जिसमें सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो है। तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे नाथ, हे प्राणनाथ, अब आप ही जो है कुछ कर सकते हो। संसार से तो मैं निराश हो गया, मैं तो परेशान हो गया। अब मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत जगह इलाज कराया, अब आपके अलावा कोई बचा नहीं सकता। प्रभु आप ही हो जो मेरी पत्नी को बचा सकते हो। तो जैसे ही उन्होंने कालू जी ने सत्यनारायण भगवान से प्रेरणा की, प्रार्थना की, अचानक से फिर उसके मन में एक विचार आया और वो मोटिवेट हो गए मन में कि अब मेरी पत्नी बच जाएगी करके मन में एक उत्साह आ गया। वो खुशियों से जो है झूम उठा, क्योंकि भगवान से जैसे प्रार्थना किए 1 से 2 मिनट के बाद उनको अनुभव आया कि कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पत्नी बच जाएगी मन से। तो फिर उसके बाद में जो है फिर वो उसके बाद मेरे साथ जो चमत्कार हुआ मेरी पत्नी के साथ, मेरी पत्नी का जो है बाथरूम नहीं जा पा रही थी, वो उनका बाथरूम रुक चुका था। वह कुछ दिन के बाद उनका बाथरूम जो है ना चालू हो गया और फिर उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि अब आपकी पत्नी 80% जो है ठीक हो चुकी है और अब पूरा चांस है आपकी पत्नी का बचने का, यह डॉक्टर ने बताया। और डॉक्टर हैरान हो गया एकदम कि आपकी पत्नी का जो रिपोर्ट आप लाए हो, हमने चेक किया, दोनों किडनी खराब थी, कैसे वो ठीक हो गई। आश्चर्य हो गए हैं लोग। तो मन ही मन में जो कालू जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे और भगवान को बार बार धन्यवाद दे रहे थे, उनको बार बार धन्यवाद दे रहे थे। और एक तरफ उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, वो गर्भवती थी और फिर उसके बाद में फिर जो है प्रभु की कृपा से उनके फिर 2 बच्चे भी हुए,
2 बच्चे, जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की हुए। और इसी तरह जो है और वहाँ से फिर वो हॉस्पिटल से आ गए और उसके बाद में उन्होंने कोई भी दवाई नहीं खाई, कोई भी दवाई नहीं खाई। और बस हमने फिर सत्यनारायण का नारायण नारायण हम दोनों पति पत्नी जो है जपना चालू कर दिए। और मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान का जो भरोसा करता है, आसरा करता है, उनका कल्याण जरूर होगा, उनको हर रोग पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। यह मेरा जो भी अनुभव है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेरे अनुभव से ही जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वही अनुभव और लोगों के साथ में होगा। यह मेरी प्रेरणा है। यही सोच करके मैं अपना अनुभव आपको मैं आज बता रहा हूँ कि समाज का कल्याण होगा। जो भरोसा करेगा, भगवान के प्रति विश्वास करेंगे, सारी भरोसे को त्याग करके भगवान के ऊपर ही भरोसा करेंगे, उनका कल्याण, उनके मतलब जो भी दुख है, बाधाएं हैं, दूर होगी। यह कालू जी ने अपना अनुभव बताया। भाइयों बहनों, आपने देखा किस तरह जो पत्नी बीमार थी, दोनों उसका किडनी खराब हो चुका था, सिर्फ भगवान के पावन नाम लेने से ही उनका हर दुख बाधा दूर हो गए। और बच्चे भी जो स्वस्थ निकले, उनको भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो जो भगवान के पावन नाम में भरोसा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक से नाम जप करते हैं, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ, उनका कल्याण तो जरूर होगा। कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी कोई भी राम नाम का कोई भी चमत्कार या अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बना के अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूँगा। उससे लोगों को भक्ति के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा, जिससे समाज का कल्याण होगा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्क्रीन में दिया हुआ है। वॉइस के माध्यम से जो भी जानकारी होगी आप अपना अनुभव बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्दी ही एक और श्री राम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे।